हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है NCERT एक्सरसाइज 5.1 कॉन्टिन्यूटी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शंस करवाया था कॉन्टिन्यूटी का, तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे हम ना हर एक पॉइंट को, हर टॉपिक को बहुत डिटेल में बताते हैं, समझे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, अगर आपने सपोज उस वीडियो को देख लिया है तो यहाँ से सारी बातें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और कॉन्टिन्यूटी डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हो आप, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इसे समझने में परेशानी हो जाएंगी। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि अगर आपने ये नहीं देखा है तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप उस वीडियो को वॉच कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन से मैंने दे दिया है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है एक्सरसाइज 5.1 जो आपका NCERT का है। इसमें से बहुत रेयर चांस ही है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसमें से क्वेश्चंस को पूछे जाएं। बेसिकली इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, बट इसके बावजूद हमें इसे करना इसलिए होता है कि हमारा बेस बनता है। जब तक बेस नहीं बनेगा तो हायर लेवल जो क्वेश्चन जो 4 मार्क्स में आते हैं, हम उसे करने में थोड़ा सा परेशानियाँ हमें होती हैं, है ना। देखो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं, फॉर एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इससे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपको कि मेंशन कर दिया कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। क्लियर है, आपको क्या किया रहेगा कि यहाँ फाइंड दी वैल्यूज पहले से बताया जा चुका होगा कि ये वाला हमारा जो है ये कॉन्टिन्यूअस है और आपको P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, बोले कि कॉन्टिन्यूअस है, X की वैल्यू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, आप A और B की वैल्यू फाइंड करें। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में डील करेंगे। बिफोर डूइंग दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें पहले इसके बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस को लगाऊं, इसे सॉल्व करूं, हाँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब होते हैं वहाँ पे हमें बहुत डिटेलिंग नहीं करनी होती है, चीज़ों को आप समेटने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं उसे ब्रॉड करूँगा तो क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, समझे ना। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, पहले बेसिक समझना होता है, बेसिक समझने के बाद उस पर हम थोड़ा सा शॉर्ट भी अप्लाई करते हैं। क्लियर है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आपका एक्सरसाइज 5.1 का है, क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट हमारा क्या है, इसे एक क्वेश्चन को आप इतना केयरफुली देख लो कि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना वो बहुत सिंपल वे में आप खुद से सॉल्व कर लोगे। बस एक क्वेश्चन पे मैं टाइम लगाऊंगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको करने के मैं 2-3 मेथड बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हम एक ही मेथड को सीखते हैं और कभी स्कूल के टीचर कोई और मेथड से करवा देते हैं, अगर आप ट्यूशंस पढ़ते हो ट्यूशंस में कोई और मेथड से करवाते हैं, कभी आपने YouTube चैनल पे किसी का आपने वीडियो देखा वहाँ पे कुछ और, तो आप ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझे ना। हालांकि ये सब होता है एक ही है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, एक ही क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से मैं करके दिखाऊंगा कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें एक हैं। क्लियर है इतनी बातें, तो चलिए हम इसको पहले करते हैं सॉल्व। इसमें क्या है कि आपको fx = 5x - 3 है, हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूअस है, x की वैल्यू 0 पे, -3 पे और 5 पे। क्लियर है, चलिए हम इसे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये क्वेश्चन हमारा जो fx = 5x - 3 है, 0 पे, -3 पे और 5 पे हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लास्ट वीडियो मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये देखिए आपका fx = है 5x - 3 और वर्क हमें कहाँ पे करना है, अभी 0 पे करना है, 1 by 1। ठीक है, तो आप एक चीज देखें, fx = 5x - 3 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपको पता है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अपने हर एक पॉइंट पे एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि इट इज अ पॉलिनोमियल, therefore it is continuous at x belongs to r। तो ये r मीन्स रियल नंबर, ये रियल नंबर पे ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है, therefore इसलिए it is also continuous at x = 0। तो ये 0 पे भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसका करने का तरीका ये भी है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी फंक्शन को कि वो हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको बस इतना करना है कि उसका LHL, RHL और जिस पॉइंट की बात की जा रही है उस पॉइंट पे आप क्या कर दें, उसको इक्वल प्रूफ कर दें। अगर 3 आपस में इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, हमारा fx = में 5x - 3 हम किस पे वर्क कर रहे हैं, पहले 0 पे कर रहे हैं। ठीक है, एक 0 पे समझ जाएंगे तो आप सब पे खुद से कर सकते हैं। तो fx = 5x - 3 एट x = 0 पे अगर हमें वर्क करना है, अगर मैं इसमें कहूँ लेफ्ट हैंड लिमिट,
अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लूँ या राइट हैंड लिमिट या f0, अगर सबसे पहले अगर मैं f0 पे वर्क करूँ तो f(0) पे देखिए फंक्शन हमारा क्या है 5x - 3, तो 0 पे क्या यहाँ पे x वहाँ 0 आएगा, -3 वैल्यू आ गई आपको -3। अगर मैं LHL पे वर्क करूँ LHL, तो हमने क्या लेना है लिमिट x टेंस टू 0 - fx, ठीक है। अब 0 - fx, तो फंक्शन हमारा क्या है 5x - 3 है, तो आप यहाँ लिखे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx के प्लेस पे आपका आएगा 5x - 3, x की वैल्यू 0 पुट करें तब भी -3 आया आपको। अब हम RHL पे काम करते हैं। RHL पे देखिए आप लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ओके, और इस पे फंक्शन हमारा सेम है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे फंक्शन हमारा क्या 5x - 3 है, तो ये हमारा 5x - 3 0 वैल्यू पुट कर दें, 0 पुट करने के बाद स्टिल -3। तो आपने देखा कि फंक्शनल पॉइंट उसका LHL और उसका RHL ये तीन आपस में इक्वल है। जब आप मेंशन कर देना कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक मेथड ये है। अब क्या होगा, कई जगह ऐसे करते हैं टीचर, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, जैसे आपका यहाँ पे fx इज इक्वल टू 5x - 3 है। अगर हम इसे कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो आपको ये बताएंगे कि आप लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू में f0 पे काम करें एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे हमें वर्क करना है, पहला वाला पे ही काम करें, 0 पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोलेंगे आप ये प्रूफ कर दो और फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आपके माइंड में चलेगा सर आपने यहाँ पे LHL भी करवाया RHL भी करवाया f0 किया, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे हो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू में f0 कर रहे हो, है ना। आप इसको आप कर दें, अब आपका लिमिट क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होगा, बस इसे प्रूफ करना है। और आपने यहाँ बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f0 का इक्वल होना कंपलसरी है, और बस आप इस पे वर्क कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारा चेक कर दो आपका लिमिट क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक बात देखें, यहाँ पे हम 0 पे वर्क कर रहे हैं ना, x की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन हमारा एक ही है, फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, 0 पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। डेफिनेशन चेंज कैसे कहते हैं, सपोज यहाँ देखिए x की वैल्यू <0 के लिए फंक्शन कुछ और है, x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए फंक्शन कुछ और है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे चेक करेंगे, क्लियर है। बट यहाँ पे बस 0 गिवन है, 0 पे हमें बताना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और हमने देखा ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी बात है, जिस पॉइंट पे काम करना है, हमें x की वैल्यू 0 पे वर्क करना पड़ रहा है, तो 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा है, 0 पे हमारा फंक्शन सेम है 5x - 3 है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करें यहाँ पे, अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 fx की बात करूँ, लिमिट x टेंस टू 0 fx, तो आपका ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx हमारा क्या है 5x - 3 है, 0 वैल्यू पुट कर दें तो -3 आ गया। अब f(0) पे काम करें, f(0) पे वैल्यू कितनी आएगी, या 0 पुट करते हैं वैल्यू -3 आ गया। देयरफॉर यहाँ पे लिमिट जो आपका है लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये इक्वल हो गया f0 से जो वैल्यू कितनी आई -3 आ गई, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्लियर है। 0 की बात की जा रही है, मैं जहाँ 0 को मेंशन कर रहा हूँ, हालांकि ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कि x की वैल्यू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये x की वैल्यू -3 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, x की वैल्यू 5 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ऑल रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अभी हमने आपको ये 3 तरीके से दिखाया आपको। आप एक्चुअली क्या है कि ये बड़ी चीज़ें हैं नहीं, छोटी छोटी सी डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई टीचर ऐसे डायरेक्ट करवा देते हैं, अब बच्चे सोचते हैं कि कहीं पे LHL RHL लेके किया गया। एक और मेथड है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। मेथड तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप देखिए इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे बस एक क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है आपको, इसके बाद सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पहले ही 4 तरीके बता चुका हूँ। अगर मैं वहां पे डायरेक्ट कोई भी एक मेथड को फॉलो करूंगा तो आपके माइंड में है कि सारी चीजें इक्वल होती है आपस में, ठीक है। अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, अगर सपोज ये हमारा सेम क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू 5x - 3 है और एट x की वैल्यू 0 पे वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, इस पे काम करना है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर मैं f(0) पे वर्क कर रहा हूँ तो f(0) पे -3 आ रहा है, या 0 पुट करते हैं -3। चलिए हम यहाँ पे LHL लेते हैं। LHL देखिए, LHL हमारा क्या है, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब बात ये आती है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। आप सोचोगे सर आपने यहाँ पे सेम वर्क किया है, बस इसी को थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स है, तो आप इसे सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये देखिए, ये x टेंस टू 0 माइनस का क्या मीनिंग हुआ कि x की वैल्यू 0 से स्लाइटली छोटी है। वो छोटी कितनी है उसको हम ऐसे लिखते हैं f 0 माइनस h। 0 माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस एस। सपोज एक बात मानता हूँ, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर x टेंस टू यहाँ पे 1 माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली छोटी कितनी होती है 1 माइनस एच। अगर यहाँ पे 2 माइनस होता तो यहाँ कितना आता 2 माइनस एच। सपोज यहाँ पे 100 पे माइनस होता तो यहाँ कितना होता 100 माइनस एच। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग ये हुआ कि x की वैल्यू 100 से कम है। जैसे कि अगर एक नंबर लाइन पे सपोज ये 100 है तो ये हमारा क्या शो कर रहा है LHL, और LHL क्या होता है लेफ्ट से जाता है अप्रोच करता है, तो 100 से जस्ट पहले वाली वैल्यू बहुत बहुत क्लोज वैल्यू, और h इतना स्मॉल क्वांटिटी है कि वो 0 को टेंड्स करती है, 0 को अप्रोच करती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है h टेंड्स टू 0। क्लियर है। अब यहाँ देखें, इसके बाद इसको मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट में करवाना है। अभी तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि आपको समझ में आए कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, इसमें आगे क्या करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है, ये 0 माइनस है तो यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस एच। समझेंगे। अब ये देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, जब आपका fx है तो फंक्शन हमारा fx माइनस का 3 है, fx माइनस का 3 है। तो अब देखें यहाँ पे, जब ये आपका x है तो यहाँ पे 5x माइनस 3, और x के प्लेस पे क्या है 0 माइनस एच है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच। ये 5 है, ये 0 माइनस एच और माइनस का 3, तो ये लिमिट आपका हो गया h टेंस टू 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस 5h माइनस 3, h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपकी वैल्यू कितनी माइनस का 3 आया। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये लगाएं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हम ना इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस। हम सब्स्टिट्यूशंस वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करने से फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा था। ठीक है, जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है फिर वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशंस। जैसे आप एक चीज याद करो, आप एग्जांपल से यहाँ पे समझे, एग्जांपल से देखें आप, अगर हमारा fx इज इक्वल टू में सपोज ये k है cos x अपॉन में पाई माइनस 2x है, और x हमारा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये 3 है व्हेन x इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसे, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 पुट करूंगा तो यहाँ x के प्लेस में ये नीचे में पाई है माइनस में 2, फिर यहाँ पे पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो पाई माइनस पाई कितना नीचे 0 आ रहा है, और ऊपर भी क्या cos पाई बाई 2 कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया अनडिफाइंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं पुट कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशंस। जो हमने यहाँ से x की वैल्यू 0 माइनस को हमने h टेंस टू 0 पे कन्वर्ट किया है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे या क्वेश्चंस गलत है, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट बेस्ट क्या है कि अननेसेसरी हमारा रिजल्ट सेम आता है। जैसे हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी माइनस का 3 आई, सेम यहाँ पे आ रहा है। जहां वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं होता, आप वहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं। बस एक क्वेश्चन है, इससे बहुत केयरफुली देख लो, इसके बाद सारे क्वेश्चंस में मैं किसी भी एक रूल को फॉलो करूंगा और उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम RHL पे काम करेंगे। हमने LHL पे काम किया, अब देखते हैं RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमने h टेंस टू 0 किया तो यहाँ पे क्या है x टेंस टू 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस h। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 में स्लाइटली ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है। ठीक है ना, अब इसके लिए देखिए हमारा लिमिट हमारा है h टेंस टू 0 है। अब ये 0 प्लस h को हम कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि x के प्लेस पे है, जहाँ पर x है वहाँ पे 0 प्लस h आएगा। ये 5 0 प्लस h माइनस 3, ये आपको लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस 5h माइनस 3 वैल्यू पुट कर दें आप, हमारा रिजल्ट कितना आया माइनस का 3। अब हम काम कहाँ पे करेंगे, f ऑफ 0 पे तो काम कर चुके हैं,
देखिए आपका फंक्शनल पॉइंट, इसका LHL -3 और इसका RHL -3, ये तीन आपस में इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। देखो एक ही क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से कर दिए। ये भी डायरेक्ट आपने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दिया, ये 1 मार्क्स में अगर आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करने से इस पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग इन द सेंस व्हाट, कि ये हमारा अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं आ रहा है। क्लियर है। और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं। अब क्या होगा इससे कि अगर मैं आप आगे चलकर किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एक मेथड से फॉलो करूं और किसी और क्वेश्चन को किसी और मेथड से फॉलो करूं, अगर सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा होता जहां पे मैं ये लगा अप्लाई कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में ये अप्लाई कर रहा हूं, तो हो सकता था कि अगर मैं ये डिफरेंस नहीं बताता तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती कि सर आप किसी क्वेश्चन में ये अप्लाई कर रहे हो, कभी ये अप्लाई करते रहो, कभी ये अप्लाई करते रहो, है ना। तो आप कंफ्यूज्ड हो सकते थे, लेकिन आई होप कि अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इसे केयरफुली नोट कर लो, इसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन सभी करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है fx = 2x² - 1 है और एक एट x की वैल्यू 3 पे हमें चेक करना है, एग्जामिन करना है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया, आप 4 वेज में कर सकते हो, है ना। आप इसे वर्ड में भी कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कर सकते हो, इसे आप सिंपल मेंशन कर सकते हो कि ये आपका क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है एवरी पॉइंट पे। एवरी पॉइंट मीन्स अपने रियल नंबर पे, है ना, x के हर एक रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, बट हमें किस पे करना, 3 पे, तो हम मेंशन कर देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको ऐसे नहीं करवाकर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे चलकर हमें उस टाइप से प्रैक्टिस रखनी है, इसलिए हम आपको यहाँ पे लिमिटिंग मेथड से बता रहा हूँ। हमें 3 पे काम करना है, तो एट x की वैल्यू 3 हमारा है, तो f(3) पे अगर आप वर्क करेंगे तो यहाँ 3 पुट कर 3 का स्क्वायर 9 18, आपका ये 17 हो गया। क्लियर है। अब हम LHL लेते हैं। LHL में देखें तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और fx हमारा है, fx हमारा यहाँ पे क्या है 2x² - 1। तो आप वैल्यू पुट कर दें, तो 3 पुट करें, 2 × 3² - 1, 18 - 1 17, यस 17 आ गया आपका। ठीक है। अगर सपोज इसे आप सब्सटीट्यूशन से करना चाहते हैं तो इसके बाद आप क्या करते, इसके बाद आपको यहाँ करना होता है लिमिट h टेंस टू 0 f क्या x टेंस टू 3 माइनस है, 3 माइनस मीन्स 3 - h, बस ये करना होता। और जहाँ पर x था, x की जगह पे आप 3 - h का होल स्क्वायर डालते। आप एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये 3 माइनस डजंट मीन दैट ये -3 है। 3 माइनस का मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट हमारा 3 है, 3 से बिल्कुल स्लाइटली लेफ्ट की बात की जा रही है, लेफ्ट की मीन्स 2.99999 समथिंग की बात की जा रही है। ठीक है ना, ये बातें क्लियर है। अब देखते हैं हम RHL पे। अब RHL पे देखें, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx, तो आपका आएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन हमारा सेम है, फंक्शन हमारा 2x² - 1, 3 पुट करने पे 17 ही वैल्यू आएंगे। ठीक है। अब एक बात याद रखेंगे, ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है। और ये हमारा क्या फंक्शनल वैल्यू है, तो ये तीन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल है, दैट्स वाई ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आप यहाँ लिख देंगे LHL = RHL = f(3). ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। 3 पे हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है, हालांकि ये हमारे रियल नंबर पे है ना, x के हर एक पॉइंट हर रियल नंबर पे हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बट 3 पे बोला हमने, 3 पे मेंशन कर दिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट है A B C D। ठीक है। अब इसमें देखिए fx = क्या, x - 5 है, ये देखिए पता चला हमारा क्या पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लैंग्वेज को मेंशन करना मैंने बता दिया है, आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लैंग्वेज को मेंशन कर दें, आपसे सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर लैंग्वेज के थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आप उस वैसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेकिन पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें पता है कि हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे, खुद से मान लेंगे कोई पॉइंट हमारा C है, चलो उस वाले आर्बिट्रेरी वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखें और लैंग्वेज लिखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें बताना कि एग्जामिन करना है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ प्लस के 5 पे ही हमारा क्या है, अनडिफाइंड हो रहा है। क्लियर है ना। अगर 1 बाई यहाँ पे 0
तो इन्फिनिटी है ना। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बता चुका है कि हमें 5 पे काम करना ही नहीं है, खुद बोला एफ एक्स नॉट इक्वल टू 5, तो हम 5 को हम छोड़ देना है। तो 5 को अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो 5 छोड़ने के बाद ये फंक्शन हमारा एक्स के हर एक वैल्यू पे, रियल नंबर पे, ठीक है ना, ये हमारा क्या डिफाइंड है, सिर्फ 5 हम पे ये डिफाइंड नहीं है, तो ये 5 को तो यहाँ मना ही कर चुका है। अब समझेंगे, यहाँ पे 1 ऊपर 1 है, 1 हमारा क्या है, हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, नीचे में x माइनस 5 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस, नीचे भी कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, बट हमें 5 को लेना नहीं है, ये मेंशन कर चुका है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे करना है कि लिमिटिंग के थ्रू इसे प्रूव करना है, तो आप लेट कर लो, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हमने कोई मान लिया कि हमारा कोई पॉइंट है जो सी है, जिस पे हम इसे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है। क्लियर है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको बताया गया आप 3 पे चेक करो, किसी में 0 पे था, है ना, यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं किया, इसलिए हमने पॉइंट को सी मान लिया। आप ए भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम ए ही मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो अगर हम ए मान लिए तो हम पहले काम कहाँ करना है, एफ ऑफ ए पे वर्क करना है। अगर हम एफ ऑफ ए पे काम करेंगे तो जहाँ एक्स वहाँ कितना आएगा, a माइनस का 5। क्लियर है, अगर मैं इसके LHL पे वर्क करूं तो हमने क्या मेंशन करना है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस, फंक्शन हमारा क्या है 1/x माइनस 5, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें a, तो 1/a माइनस 5। तो देखा हमने फंक्शनल पॉइंट और LHL दोनों इक्वल है। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन RHL। अगर हम इसके RHL पे वर्क करेंगे तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव और ये एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा सेम है x माइनस 1/x माइनस 5, वैल्यू पुट कर दे 1/a माइनस का 5। अब खुद देखें, फंक्शनल पॉइंट LHL और RHL ये तो इन्हें आपस में क्या है, इक्वल है मीन्स व्हाट, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेना आप खुद से, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब बात आती है यहाँ पे, सेम देखिए सी में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 है, और x नॉट इक्वल टू माइनस का 5, क्योंकि माइनस 5 पुट करते ही ये हमारा 0/0 बन जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करना है, -5 को छोड़कर, अगर मैं -5 को हटा दूं इसमें से, तो देखो ऊपर भी हमारा पॉलिनोमियल है और नीचे भी क्या हमारा पॉलिनोमियल है, सिर्फ -5 को छोड़कर। ऊपर वाला भी कॉन्टिन्यूअस, नीचे वाला भी कॉन्टिन्यूअस, तो ओवरऑल क्या होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है, क्लास 11th में आपने लिमिट्स में और भी पढ़ रखा था, अगर ये हमारा फेल करता था लिमिट, तो हम क्या करते थे, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे। बहुत सारे मेथड थे वहाँ पे, आप आइडेंटिटी मेथड लगाते थे वहाँ पे, या आप वहाँ पे रेशनल मेथड लगाते थे। रेशनल का साथ साथ सब्स्टिट्यूशंस था, और एक आपका फैक्टराइजेशन भी था। तो देखो इसे अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ, सपोज अगर आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो ये x माइनस 5 होगा, और ये हमारा x प्लस का 5 होगा, अपॉन में क्या है x प्लस 5 है, और ये कैंसिल होते ही एफ ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा, x माइनस का 5 बन गया। अब बताओ ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो आप इसको कर सकते हैं खुद से, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या मैंने जैसे यहाँ पे किया है कि हमने कोई एक पॉइंट मान लिया a, क्योंकि हमें पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ है, a मान के सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, समझे कि नहीं। एफ ऑफ ए पे आएगा, LHL पे आएगा और RHL पे आएगा, इन तीनों पे वो सेम आएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं एक छोटा सा करके LHL करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ LHL, आप RHL कर लेंगे। लिमिट आप क्या लिखेंगे, x टेंस टू, अगर आपने a पॉइंट को मान लिया है तो क्या आएगा, a माइनस और एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे कितना आएगा, x टेंस टू a माइनस, और ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस का 5। हमने देखा इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। लिमिट x टेंस टू a माइनस, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी हमने सिंप्लीफाई किया, कितना आया वैल्यू, x माइनस का 5। तो इस पूरे के प्लस पे आप क्या लिखेंगे, x माइनस का 5। अब a की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, तो a माइनस का 5। तो LHL के लिए हमारा a माइनस 5 है। अगर आपने a मान रखा है तो यहाँ पर f ऑफ a जब करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो भी कितना आएगा, a माइनस का 5 भी आएगा, है ना। जैसे ही x माइनस का 5 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपको, a माइनस 5 आएगा। क्लियर है ना। और उसके बाद आपका RHL सॉल्व करेंगे, आपका RHL भी a माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है ना। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, अगर a पुट भी कर देते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन में कितना आएगा, a प्लस का 5 आएगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए तो a माइनस का 5, और यहाँ पे क्या a प्लस का 5 अपॉन में क्या है, ये a प्लस 5 है।
अब ये a + 5 कैंसिल, तो कितना बचा a - 5 है ना। चलिए नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट में हमारा क्या है, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है अपने रियल वैल्यू पे। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, मॉड का एक और खास इसका नेचर क्या होता है, अगर कोई फंक्शन हमारा सपोज ये x है, क्लियर है, ये मॉड में है, तो ये क्या होता है, इसके दो वैल्यूज होती हैं। जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये x पॉजिटिव होता है, अगर x की वैल्यू हमारे को लेस देन 0 होता है ये माइनस का x होता है। फिर से समझिए, ये मॉड है ना, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब माइंड में चल रहा होगा सर मॉड के अंदर हमने आज तक यही पढ़ा है कि मॉडल फंक्शन नेगेटिव कोई पॉजिटिव ही आंसर देता है। आप खुद देखो ना, यस ये पॉजिटिव आंसर देगा, x की वैल्यू 0 से छोटी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 0 से छोटी सपोज आपने -1 ले लिया, तो जहाँ पर x है ये पहले से माइनस है, यहाँ पे -1 पुट करो तो माइनस माइनस कितना गया, प्लस का 1। देखो रिजल्ट हमारा क्या गया, स्टिल पॉजिटिव है, ठीक है। x की वैल्यू 0 छोटी होने के बाद हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए इसको हम इससे रीडिफाइन करते हैं। अब ये हमारा क्या, यहाँ पे x - का 5 है, तो आप यहाँ पे क्या करें, साइड में यही कर लेते हैं, fx इक्वल टू ये x - का 5 पॉजिटिव रहेगा व्हेन जब x - 5 हमारा मोर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, और x हमारा मोर देन इक्वल टू कितना हो, प्लस का 5, ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। x - का 5 कब, जब हमारा x - 5 क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, लेस देन 0 मीन्स जब हमारा x लेस देन 5 है तो ये हमारा क्या, माइनस। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करते ही जो माइनस प्लस -x हो गया, क्लियर है। अब इस पे हम चेक कर लेंगे, हमारा यहाँ पॉइंट मिल गया, 5 पे हम चेक करते हैं। अगर मैं एट x की वैल्यू 5 पे बात करूँ तो f ऑफ 5 पे क्या आएगा, x की वैल्यू 5 से इक्वल है, इक्वल के लिए हमारा क्या है, x - 5, ठीक है ना। तो जहाँ पर x है वहाँ 5 - 5 वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं LHL पे वर्क करूँ तो LHL पे हमने लिखना है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। इट मीन्स दैट x की वैल्यू 5 से छोटी है, और 5 से छोटी के लिए फंक्शन हमारा क्या बना यहाँ पे, 5 - x, ये 5 - x है। अगर आप x की जगह 5 पुट कर दोगे तो 5 - 5 वैल्यू स्टिल 0 है, ठीक है। अब हमने काम करना है RHL पे, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव और ये fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी यहाँ पे है क्या, x - 5, x - 5। अब यहाँ पे आप x के जगह पे 5 की वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू कितनी है, 0। तो देखो ये आपस में क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो LHL RHL और F0 सबकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो सब आपस में इक्वल हो गए, दैट्स वाई ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। आप इसे बहुत ही केयरफुली नोट कर लो, और नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आप करते हैं आपको नहीं आता है, देन आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसमें गिवन है fx इक्वल टू x⁴n, और एट x की वैल्यू n पे हमें चेक करना है कि हमारा प्रूफ करना है ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे ये बताया जा चुका है n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो हम पहले f ऑफ n पे वर्क करेंगे, f ऑफ n क्या आएगा, जहाँ पर x है वहाँ पे n आ जाएगा, तो n⁴n हो गया आपका। अब हम LHL पे काम करेंगे, अगर हम LHL पे वर्क करते हैं तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू n माइनस और fx लिमिट x टेंस टू n माइनस, फंक्शन हमारा x⁴n है, तो जहाँ पर आपका x वहाँ पे n पुट कर दें तो n⁴n हो गया आपका। अब हमने RHL पे वो करना है, तो RHL पे आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव, फंक्शन क्या हमारा, इसका फंक्शन हमारा सेम है x⁴n है, और x की प्लेस पे आप n पुट कर दें तो n⁴n हो गया। तो आप देखें LHL RHL और फंक्शनल पॉइंट ये तीन आपस में इक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप मेंशन कर दें LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे LHL RHL और f ऑफ n ऑल इक्वल, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n हमारा बिलोंग कहाँ कर रहा है, n पॉजिटिव में। क्लियर इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 है, और क्वेश्चन 5 में
आप देखिए हमें इसमें बताना है कि फंक्शन हमारा x के वैल्यू 0 और 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसमें चेक करना है। ठीक है, तो आप खुद देखें कि ये जो फंक्शन हमारा गिवन है ये इसका डेफिनेशन 1 पे चेंज कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 1 के लिए x है, अब मोर देन के लिए हमारा 5 है, बट 0 और 2 के लिए हमें समझना है क्या कह रहा है यहाँ पे। अगर सपोज ये x की वैल्यू 1 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो हमारा ये 1 है, नंबर लाइन से बता रहा हूँ। अब सपोज 0 हमारा यहाँ है और 2 और हमारा यहाँ है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या 1 है, ये पॉइंट 1 है। अब खुद देखें अगर मैं 0 पे वर्क करने की बात करूँ तो x की वैल्यू 1 से छोटी और इक्वल के लिए फंक्शन ये है, तो 0 के लिए भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि 1 से छोटी के लिए फंक्शन हमारा क्या है x है, तो x 1 से छोटी है तो 0 भी यहीं पे आएगा। क्लियर है, ये देख के पता चल रहा है कि अगर हमारे को 0 पे वर्क करूंगा तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और f ऑफ 0 के लिए फंक्शन हमारा सिर्फ x ही होगा, क्योंकि हम यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। x की वैल्यू 0 से छोटी, मैं अगर x वाले 0 पे काम करेंगे तो 0 हमारा कहाँ आएगा, 1 से छोटे पे आएगा, 1 से बड़े पे 0 नहीं आएगा, 1 से बड़े पे आगे जाएगा 2 की तरफ। सेम अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 पे क्या आएगा, 2 के लिए हमारा फंक्शन हमेशा कांस्टेंट फंक्शन रहेगा 5, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए फंक्शन ये है, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन हमारा क्या है, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ 2 आ रहा है, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मैं एट x की वैल्यू 0 पे वर्क करूंगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, जहाँ पर x वहाँ 0 पुट कर दें। अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम करूंगा तो लिमिट कितना आएगा, x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब फंक्शन हमारा क्या है, x है, तो वैल्यू 0 आएगी। और RHL पे वर्क कीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, और RHL के लिए फंक्शन हमारा x ही रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे भी हमारा x ही है, यही वैल्यू 0 हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारा फंक्शन पॉइंट सब इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेंशन आप खुद से कर लेंगे। अब अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि x की वैल्यू 0 पे फंक्शन हमारा ये क्यों आ रहा है, समझ लें ध्यान से। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है, लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 क्या होता है, 1 के पीछे होता है, तो इसके पीछे में 0 आएगा, तो 0 के लिए फंक्शन हमारा यही रहेगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे सर 0 से बड़ी के लिए फंक्शन ये क्यों है, 0 से बड़ी भी अगर आप लोगे, सपोज 0 से बड़ी क्या लेते हैं, 0.001 लेते हैं, तो 0.001 भी क्या है, 1 से छोटा ही तो है। क्लियर है, अब बात करते हैं 1 पे, फंक्शन हमारा चेंज कहाँ कर रहा है, 1 पे चेंज कर रहा है, तो हम वर्क कर लेते हैं 1 पे। ये बात आप मेंशन कर लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 हमारा 0 है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू 0। ठीक है, ये मेंशन कर देना आप, वो मैं छोड़ दिया हूँ, तो आप खुद से कर लेना, डू योरसेल्फ। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 पे देख लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 पे, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे एट x इक्वल टू 1। अब 1 पे चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, तो पहले हम f ऑफ 1 ले लेते हैं फंक्शन वैल्यू। तो f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 से इक्वल है, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 आ गया। अगर अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे वर्क करते हैं तो आपको क्या मेंशन करना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, x की वैल्यू 1 से छोटी है, फंक्शन हमारा क्या x है, और x के प्लस से 1 पुट कीजिए तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड ये फंक्शनल वैल्यू और LHL वैल्यू इक्वल हो गया। नाउ वी हैव टू चेक ऑन RHL, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव मीन्स x की वैल्यू 1 से बड़ी है, फंक्शन क्या है, 5 है। ठीक है, आप यहाँ 5 पुट कर दें। अब यहाँ x है नहीं कि आप x की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन 5, तो 5 एज इट इज आ गया। तो हमने देखा कि फंक्शनल वैल्यू और LHL ये दोनों इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x की वैल्यू 1। तो यहाँ पर लिख दो आप f ऑफ 1 इक्वल टू में है LHL, बट इट्स नॉट इक्वल टू RHL, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हमें 2 पे चेक करना है, होपफुली आप चेक कर सकते हो। 2 के लिए उसका LHL भी 5 आएगा, RHL भी 5 आएगा, और f ऑफ 2 भी कितना 5 आएगा, जैसे 0 के लिए हमने किया था सेम 2 के लिए होगा। ये आपको खुद से कर लेना है, ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 है, और इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा उसके सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अब ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ पे बोला फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन हमारा 2 पे चेंज कर रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन दिस 1 एंड x की वैल्यू मोर देन 2 के लिए फंक्शन हमारा 2x माइनस 3 है। अब बोला यहाँ पे क्या, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बोला है, तो आप खुद देखें, अगर मैं यहाँ पे एक इस फंक्शंस की बात करूँ, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है उसके लिए फंक्शन ये है, तो आप खुद देखें ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 2 से छोटी के लिए फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। 2 से छोटी अगर मैं बता दूं 1 पे चेक करो, 0 पे चेक करो, 1.99 पे चेक करो, उससे फंक्शंस क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी के लिए अगर हम एक फंक्शन मान लें, इसे अलग सा मान लें, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी के लिए अगर मैं 3 पे वर्क करूँ तो 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, हमेशा और हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हमने देखा ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है 2 पे चेंज कर रहा है ना, लेस देन इक्वल टू के लिए ये है, मोर देन के लिए ये है, तो हमें 2 पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। 2 छोड़कर बाकी सारे पे क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जहां पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है हमें वहां पे चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं, एट x इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 पे हम काम करेंगे। तो एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन हमारा यहाँ पे है, तो आप 2 जहां पर x वहां पे आपने 2 पुट कर दिया, अब प्लस में 3 सॉल्व किया, हमारे को वैल्यू 7 आ गई। अब इसके हम LHL पे वर्क करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस और fx। आप खुद बताएं कि लिमिट हमारा जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन क्या हमारा गिवन है, 2x प्लस 3 है। तो जहां पर x है वहां पे 2 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि सर आप फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है, तो फास्ट करना ही बेहतर है आपके लिए भी, ठीक है। तो फिर ये लेक्चर बोरिंग हो जाएगा, हर पॉइंट पे मैं इतना डिटेलिंग करना शुरू कर दूं। तो अभी देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या गिवन है, 2x माइनस 3 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 2x माइनस में 3, आप यहाँ वैल्यू 2 पुट कर दें, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 वैल्यू आ गई 1। तो हमने देखा कि f ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट आपका राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। 2 पे क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। क्या बोला था वहाँ, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उन सारे पॉइंट्स में ना सिर्फ 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि f ऑफ 2 इक्वल टू में LHL है, इक्वल टू में नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, RHL। देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे हमारा ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये फंक्शन जो है ना, यहाँ पे डेफिनेशन 2 जगह चेंज हो रहा है, एक -3 पे भी है और एक +3 पे भी है। देखिए अगर मैं लेस देन इक्वल टू -3 की बात करूँ, फंक्शन ये है, ठीक है। x की वैल्यू -3 से बड़ी के लिए फंक्शन ये है, तो -3 एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट कौन सा है, 3 है, ठीक है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। x की वैल्यू 3 से बड़ी और इक्वल के लिए फंक्शन ये है, और x की वैल्यू 3 छोटी के लिए फंक्शन हमारा ये है। तब हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, x की वैल्यू -3 पे भी चेक करना है और x की वैल्यू +3 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम वर्क करते हैं एट x इक्वल टू -3। अगर हम -3 पे वर्क करते हैं तो हम पहले f ऑफ -3 पे वर्क करेंगे, और -3, अच्छा इससे पहले काम आप और कर लें। करना क्या है, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है, इस फंक्शन को आप रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर ये मॉड की जो वैल्यू है, अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये प्लस में x होता है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो माइनस का x होता है। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 है, तो -3 मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है। जब 0 छोटी है तो ये मॉड ओपन क्या हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा। तो ये पहले हम इस फंक्शंस को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे माइनस में x प्लस में 3, इफ x हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू -3 है, ये 2x हमारा है, इफ x मोर देन -3 लेस देन 3, ठीक है। अब हम वर्क करेंगे, तो हम सबसे पहले यहां पे वर्क करेंगे x की वैल्यू -3 पे, ठीक है। क्वेश्चन को मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। तो एट x इक्वल टू -3, तो हम f ऑफ -3 पे वर्क करेंगे, x की वैल्यू 3 से लेस पे और इक्वल टू फंक्शन ये है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस पहले से आपको गिवन, और जो x है x प्लस पे कितना आएगा, -3, तो ये -3 प्लस में 3 सॉल्व किया, वैल्यू 6 आ गई। अब हमें वर्क करना है LHL पे, तो लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 पे माइनस, x की वैल्यू -3 छोटी है, -3 छोटी के लिए फंक्शन सेम हमारा ये है, -x है प्लस में 3 है, x की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ पुट करें, -3 प्लस 3 वैल्यू 6। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन RHL, तो RHL पे देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू -3 पॉजिटिव। अब 3 से बड़े के लिए x की वैल्यू मोर देन -3 है, उसके लिए फंक्शन माइनस का 2x है, तो ये -2 और ये आपका x हो गया। तो जहाँ पर x है वहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी है, -3, ये -2 -3 इक्वल टू में 6 हो गया। हमें क्या चेक करना था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन -3 पे जहाँ पे हमारा -3 पे डेफिनेशन ब्रेक कर रहा था, तो -3 पे चेक करना था हमें। तो हमने देखा -3 पे हमारा क्या है, आपका फंक्शन वैल्यू भी 6 है, LHL वैल्यू भी 6 है और राइट हैंड लिमिट वाली वैल्यू भी 6 है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमारे जिस पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज कर रहा था वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -3 छोटी के लिए अगर आप चेक करोगे तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। x की वैल्यू -3 से बड़े पे जाकर चेक करोगे उसके पॉइंट्स के लिए तो ऑलवेज चेक कॉन्टिन्यूस होगा। बस हमारा एक पॉइंट था जहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर रहा था, वो था -3। तो हमने x की वैल्यू -3 पे चेक कर ली, -3 पे आपकी वैल्यू कितनी आई है, 6, फंक्शन वैल्यू 6 आई है, और उसी -3 का हमने लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों चेक किया, हमने देखा सब आपस में इक्वल है। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ -3 पे वैल्यू हमारे को 6 आ गया, तो हम लिखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ, क्या आप यहाँ लिख दिए, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। खैर अब यहाँ देखते हैं, अब हमें वर्क किस पे करना है, -3 पे कर लिया, अब हमें करना है एट x इक्वल टू 3 पे वर्क करना है। तो हमने सेम काम करना है, f ऑफ 3 के लिए फंक्शन क्या है, x की वैल्यू 3 से इक्वल के लिए यहाँ पे है, ठीक है ना, मोर देन इक्वल टू 3 है, तो इक्वल के लिए हमारा क्या 6x + 2 है, तो 6 × 3 + 2 हमारी को वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर मैं LHL पे काम करूँ तो लिमिट कितना होगा, x टेंस टू 3 - fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस के लिए x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी के लिए फंक्शन हमारा क्या माइनस का 2x है, तो -2 × 3 ये आपका -6 हो गया। ठीक है, देखो आप फंक्शन पॉइंट और LHL ही इक्वल नहीं है, फिर भी आप क्या करो RHL निकाल लो, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए आप RHL भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट क्या हमारा x टेंस टू 3 पॉजिटिव, हालांकि फंक्शन हमें यहाँ से मालूम चल चुका है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो अगर मैं RHL पे काम करूँगा, x की वैल्यू 3 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारा ये है, तो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव में वैल्यू पुट कर, चलिए पहले यहाँ 6x + 2 लिख दो आप, और फिर वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20 आ गई। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना कि आपका फंक्शन वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड लिमिट से इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये तीन आपस में इक्वल नहीं है, है ना। अब ऐसा भी लिख सकते हो कि फंक्शनल वैल्यू जो है f ऑफ 3 जो है वो आपका इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, बट ये इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे कि हमारा डिसकंटिन्यूअस है, x की वैल्यू 3 पे ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, 3 पे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए हम 8 को देखते हैं। 8 में हमारा क्या गिवन है, fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन में x, इफ x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि LHL और RHL दोनों के लिए फंक्शन हमारा ये है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन मॉडुलस है, दो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव कब, जब व्हेन x लेस देन 0। ओके, तो चलिए हम इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा fx है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो हम पहले LHL लेंगे। तो LHL के लिए क्या होगा, यहाँ पे x लेस देन 0 होगा, और जब लेस देन 0 होगा तो ये माइनस में x अपॉन में x हो जाएगा, कैंसिल आउट माइनस का 1। और RHL के लिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 0 होगा। अब मोर देन 0 पे क्या होगा, ये मॉडुलस ओपन होगा, x अपॉन x कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 1, और 0 पे हमारा क्या गिवन है, 0 गिवन है। अब खुद देखें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू आपको -1 आएगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए कितना आएगा, 0, और f ऑफ 0 कितना है, 0, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेना, f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और LHL पे आप निकाल लें, लिमिट लगाकर, है ना, वैल्यू -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू प्लस का 1 आएगा। तो आपको क्या बताना है कि LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL एंड नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। तो ये तीनों पे इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एट x की वैल्यू 0, 0 पे ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बस आपको इतनी बात बतानी है, वो खुद से कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी आपका मॉड आ गया। तो मॉड में आपको बताया मैंने, अगर x की वैल्यू 0 पे क्या होता है, माइनस का x होता है। इस फंक्शंस को भी हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करते हैं। fx इक्वल टू
ये हमारा x और ये माइनस में x होगा, कैंसिल होकर माइनस का 1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है तो ये मॉड क्या हो जाता है, माइनस में x, और ये माइनस का 1 है, एफ एक्स हमारा क्या मोर देन इक्वल टू 0 है। तो आप खुद देखें, लेस देन LHL पे भी हमारा -1 है और RHL पे भी -1 है और 0 पे भी कितना है, -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f ऑफ 0, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1। देयरफॉर ये फंक्शन हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या मेंशन करेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं है, बस सिंपल, खत्म है ना। अब इसमें देखते हैं इसको, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी बहुत केयरफुली देखेंगे तो चलिए हम पहले एट x की वैल्यू 1 पे वर्क कर लेते हैं। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, x के लिए 1 से इक्वल है x प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आप LHL के लिए वर्क करेंगे तो आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए फंक्शन हमारा यहाँ पे है, यहाँ लिख दो f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फंक्शन हमारा है x स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू 1 पुट करें, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। RHL पे काम करें आप, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, बहुत केयरफुली देखना हमें, RHL के लिए फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिमिट कितना आएगा, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, जहाँ ये x प्लस आपका 1 है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये भी आपका 2 हो गया। तो LHL RHL और पॉइंट, LHL RHL और f ऑफ 1 फंक्शनल पॉइंट, ये तीन आपस में इक्वल है, जो कि इक्वल टू 2 है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे भी कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। क्लियर है, इसे जल्दी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13 है, इसमें पूछा जा रहा है कि बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। और 11-12 मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि 11-12 जो क्वेश्चन है सिंपल है, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो होपफुली आपसे वो 11-12 आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 13 पे चेक करते हैं, आप खुद से देखो, अगर मैं रफली बता भी दूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे अगर यहाँ वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 कितना आएगा, 6। तो आपका यहाँ पे LHL जो आएगा वो 6 आएगा, और RHL x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए क्या है हमारा, RHL के लिए हमारी यहाँ पे वैल्यू है x माइनस 1, x माइनस 5 है। अगर x के प्लस से आप 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी है कि माइनस का 4। तो देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जैसा मैंने पीछे बताया है, f ऑफ 1 पे काम करना है, उसके बाद LHL पे वर्क करना है। तो LHL पे काम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, RHL पे वर्क करेंगे ये वैल्यू आएगी। तो हमने देखा कि हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो लेकिन इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 14 है, और 14 में आपको बताना है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको 4.0, 1, 3 और 10 नजर आ रहा है आपको, लेकिन हम जो वर्क करेंगे 1 पे करेंगे और 3 पे करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो हमारा चेंज कर रहा है 1 पे कर रहा है और 3 पे कर रहा है। 0 पे 10 पे इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे में क्या है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखो ये फंक्शन हमारा 10 पे जाकर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। x की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के इक्वल में फंक्शन ये है, लेकिन 10 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या है, RHL वाला पार्ट हमें नहीं बताया जा रहा है ना, इसलिए हम 0 पे और 10 पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम वर्क कहाँ पे करना है, 1 पे और 3 पे, क्योंकि 1 पे और 3 पे ही डेफिनेशन चेंज कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन ये है, मोर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन ये है। x की वैल्यू 3 से छोटी है उसके लिए फंक्शन 4 है, x की वैल्यू 3 से बड़ी या इक्वल है हमारा फंक्शन क्या है, 5 है। आप खुद देखो, देख के आपको समझ में आ गया फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं एट x इक्वल टू 1 पे बात करूँ तो f ऑफ 1 की बात करूंगा तो x की वैल्यू 1 से इक्वल है, वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर मैं LHL की बात करूंगा तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, बताइए इसके लिए फंक्शन क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, फंक्शन 3 है, तो आपका 3 आ गया। बट इफ वी वर्क ऑन RHL, यू सी योरसेल्फ, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी के लिए डेफिनेशन में फंक्शन हमारा क्या है, इसमें फंक्शन हमारा 4 है, तो 4 हो गया, कांस्टेंट फंक्शन 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अब हमारा क्या LHL जो है RHL से इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस है, मींस इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू 1 पे ये हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंपल आंसर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब बात 3 पे, तो एट x इक्वल टू 3 पे आप खुद से कर लीजिए। 3 पे देखिए लेस देन पे 4 है, मोर देन पे कितना है, 5 है, लेस देन पे 3, मोर देन पे 5, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। खुद से करेंगे आप, लैंग्वेज मेंशन करेंगे, यहाँ पे भी लैंग्वेज मेंशन करना, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे, इसमें हम वर्क करेंगे
0 पे और 1 पे। देखो 0 पे भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और 1 पे भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हमें दोनों पे वर्क करना है, ठीक है। तो अगर मैं 0 पे काम करूंगा तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, उसके लिए फंक्शन क्या है हमारा, चलो हम पहले एट x इक्वल टू 0 पे वर्क करते हैं। f ऑफ 0 कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 छोटी के लिए फंक्शन हमारा क्या है 2x, x के प्लस पे 0 तो वैल्यू 0 आ गई। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx, x की वैल्यू 0 छोटी है, फंक्शन क्या है 0 है, तो आप क्या लिखें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और यहाँ पे 0 आया, वैल्यू 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट पे वर्क करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी है, वैल्यू कितनी है 0, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फंक्शनल वैल्यू लिमिट, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट, ये तीन आपस में इक्वल है, इसलिए हमारा ये 0 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। यहाँ पे f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, तो मेंशन करेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। 1 पे आप खुद से चेक करेंगे। आप देखें अगर 1 पे चेक करने की बात आ रही है तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, वैल्यू कितनी है 0, अगर मैं 1 से बड़ी की बात करूंगा तो कितना आएगा 4, तो 0 4 से इक्वल होता नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। चेक कर लेंगे आप खुद से, ठीक है, इससे नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 17 है, इसमें गिवन है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, फंक्शंस गिवन है यहाँ पे आपका इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मीन्स ये क्वेश्चन पहले से बताया जा चुका है कि आपको एक कॉन्टिन्यूअस है और आपको a और b में रिलेशन निकालना है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस वक्त वेरी फर्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया था आपको कि जो आपका कॉन्टिन्यूटी है उसमें a और b के बीच रिलेशन निकालना या a और b की वैल्यू निकालना पहले से कॉन्टिन्यूअस आपको गिवन होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि ऐसे थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तो हम तो प्रैक्टिस फॉर्म्स कर रहे हैं अभी, है ना, कि जब मैं ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको वो सारी जो एडवांस लेवल क्वेश्चन करने हैं वो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं और हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना है, तो हमें काम करना है किस पे 3 पे। एट x इक्वल टू 3, f ऑफ 3 की वैल्यू आपको ये हो जाएगी f ऑफ 3 a x के प्लेस पे 3 पुट कीजिए प्लस 1, तो ये आपका हो गया 3a प्लस 1। अब हम वर्क करेंगे LHL पे, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, x की वैल्यू 3 से छोटी है, उसके लिए फंक्शन हमारा है ax प्लस 1, वैल्यू 3 पुट कर दें, 3a प्लस 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट कर दें। RHL में आते हैं हम, तो ये आपको अगर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब इसके लिए हमारा जो फंक्शन गिवन है bx प्लस 3, वैल्यू 3 पुट करें तो 3b प्लस 3, तो ये पहले से गिवन है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है। इट इज गिवन दैट it is continuous at x is equal to 3, ये 3 पे continuous है, therefore LHL equal to RHL equal to f of 3 होगा। तो हमने देखा कि f of 3 और LHL दोनों हमारा 3a प्लस 1 है, therefore 3a प्लस 1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका 3b प्लस 3 के, है ना। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 हो गया। तो हमने करना क्या है, 1 को शिफ्ट करना है, तो 3a इज इक्वल टू आपका आएगा 3b प्लस 2, तो यहाँ से a का रिलेशन आ गया b प्लस 2/3, हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू 0। आपको बताना है कि लैम्डा किस वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। फिर पूछा कि 1 के बारे में बताएं, 1 के बारे में क्या है, व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x की वैल्यू 1। तो बेसिकली पहले 0 पे वर्क करना है, बताना है कि 0 पे लैम्डा किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता, ये बताना है। तो चलिए हम 0 पे वर्क करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 देखते हैं। f ऑफ 0 पे अगर आप चेक करेंगे तो आप यहाँ 0 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 0 यहाँ 0, तो कंप्लीट 0 हो गया। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पे वर्क करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, तो आपका ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शंस 0 छोटी के लिए हमारा यहाँ पे लैम्डा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x है। आप खुद देखें अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट 0, 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो जाएगा। RHL लिमिट कितना x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, अब यहाँ पर चेक करते हैं ये लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव,
0 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारा है 4x प्लस 1। अब यहाँ 0 पुट करने में वैल्यू 1 आ रही है, तो आप खुद देखें यहाँ पे LHL जो है RHL से इक्वल नहीं है। हेयर f ऑफ 0 इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, ये हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा। तो अब यहाँ पे आप देखें, खुद देखें, ये लेमडा जो है x स्क्वायर माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई में अगर x की वैल्यू 0 आते ही पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा क्या है, x की वैल्यू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हमने यहाँ मेंशन कर देना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए, या इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं आप कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए, है ना, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात तो हो गई 0 पे। अब बात आती है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा। तो आप खुद देखें x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर मैं नंबर लाइन में बताऊं ये 0 है और x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 1 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, 0 से बड़ी के लिए इधर जा रहा है, 0 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारा क्या है 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है। अगर यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 के LHL के लिए भी 4x प्लस 1 आएगा और 1 के RHL के लिए भी हमारा 4x प्लस 1 आएगा, 1 पे भी 4x प्लस 1 है, तो ये हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस है। लेमडा के किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 1 हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो आप खुद से यहाँ पे कर लेंगे एट x की वैल्यू 1 पे कुछ नहीं करना है, f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 4 प्लस 1 5 होगा। अगर आप LHL की बात करेंगे तो सेम करना है आपको, LHL यहाँ पर मेंशन करना है। चलो LHL मैं लिख देता हूँ, LHL के लिए लिमिट कितना आएगा, x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x की वैल्यू 1 से छोटी है तब भी हमारा क्या आएगा 4x प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो 5 ही आएगा। आपको RHL निकालेंगे उसकी वैल्यू भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो LHL RHL और फंक्शनल पॉइंट सबकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर सबकी वैल्यू 5 है तो ये क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन आप देखो इसमें कहीं भी लेमडा का यूज हो रहा है, लेमडा तो हमारा ऊपर है, x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए 4x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि लेमडा यूज ही नहीं हो रहा है, तो लेमडा किसी भी वैल्यू के लिए हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, x की वैल्यू 1 पे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 19 है और क्वेश्चन 19 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज किया गया हुआ है और इस क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन 19 बुक में पढ़ेंगे, उसमें गिवन है कि आपको चेक करना है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस अपने हर इंटीग्रल पॉइंट पे है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ डेफिनेशंस होता है, आपको समझना है वो। हालांकि मैंने इंट्रोडक्शंस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये सारी चीज़ें बता रखा हूँ मैं, फिर भी आप यहाँ पे समझे, अगर मैं आपको टेबल के थ्रू समझाऊंगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट वैल्यू 4 ले ली, ठीक है, और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये हमारा x, हमने x की वैल्यू यहाँ रखी, समझेंगे। तो इस x की वैल्यू 4 को हम कहाँ रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। अगर ये 4 है तो 4 पे 4 ही देगा, इसकी वैल्यू जो है 4 पे 4 ही आएगी, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी 4 पे 4 आएगा। अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू ले लूँ, 4 से बड़ी कुछ भी, अगर मैं 4.001 ले लूँ या 4.009 ले लूँ या 4.1 ले लूँ, कुछ भी लूँ, इसकी वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे 4.001 ले ली तो इसकी वैल्यू स्टिल कितना आएगा 4 आएगा। अगर मैं यहाँ 4.9999 भी ले लूँ ना अगर इसके अंदर में, तभी वैल्यू कितनी 4 आएगी। बट अगर मैं 4 से छोटी वैल्यू ले लूँ, 3.9999 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 3.999 लिख दूँ तब भी वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब वैल्यू 4 नहीं आएगा। जैसे 4 से स्लाइटली भी कम करोगे आप, हमने 4 से बहुत छोटी सी वैल्यू कम की 3.999 में, आप माइनस का 0.0001 हमने कम किया 4 में, इसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाला तो क्या बन गया 3 बन गया। अब ये 4 नहीं दिया हमें, तो आप खुद देखें ये जो 3.99 है 4 की बहुत ही क्लोज है और लिमिट में हम उसको क्या मान लेते हैं, अप्रोक्स 4 मानते हैं। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल क्या है कि अगर 4 से छोटी सी वैल्यू क्या हो, कितनी भी छोटी क्यों नहीं हो, सपोज आपने 3.999 ना आपने 1000 टाइम्स यहाँ पे 9 लिख दिया, तब भी अगर इसके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 नहीं देगा। क्लियर है। तो हम अगर 4 पे काम कर रहे हैं तो 4 से स्लाइटली बड़ी की वैल्यू या 4.99 भी अगर मैं पुट कर रहा हूँ
तभी वैल्यू हमारे को 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, लेकिन स्लाइटली छोटी करते ही क्या वैल्यू कितना गया, 3 आ गया। तो जिस पे काम कर रहे हैं हम, काम किस पे कर रहे हैं, 4 पे काम कर रहे हैं, तो कम करने पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 1 कम हो गई, लेकिन ज़्यादा करने पे वैल्यू एज इट इज रहे, 4 है तो 4 ही है हमारा, ठीक है ना। अब देखें इससे क्या रिजल्ट बनकर आया आपको। अगर मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, सपोज हमने यहाँ बोला, समझेंगे ये हमारा x है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू की बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे a लिखूँ, अगर मैं किसी a पे काम कर रहा हूँ, कोई पॉइंट a है, तो यहाँ पे हमने a लिखा, a पे वैल्यू कितनी आएगी, हमारे को a आएगी। अगर मैं a पॉजिटिव करूँ, a पॉजिटिव मतलब 4 से बड़ी वैल्यू है तो a से बड़ी वैल्यू, अगर मैं इसमें a पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ तब भी हमारा क्या आ रहा है, a वैल्यू आ रहा है। बट जैसे मैं a नेगेटिव कर रहा हूँ, a नेगेटिव मीन्स इससे छोटी वैल्यू, जैसे a नेगेटिव कर रहा हूँ, a नेगेटिव करते ही यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, उसमें से 1 कम, जो a है a में से 1 कम। अब यहाँ पे a क्या था, 4 था, 4 में से बहुत छोटी सी वैल्यू हमने कम की, 4 में से बहुत छोटी सी वैल्यू 0.001 किया, तो ही तो मेरा 3.99 आया। तो 4 में से बहुत छोटी वैल्यू कम करते ही वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये 3 कैसा आया, 4 - 1, 4 - 1। अगर हमने 4 की जगह a माना तो यहाँ पे कितना आएगा, a - 1। तो आप a पे माइनस करते ही वैल्यू कितनी आ गई, a - 1, ठीक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हम लेट कर लेंगे, क्योंकि यह आपको क्या बोला है कि आपके हर इंटीग्रल पॉइंट पे चेक करना है। तो हमने मान लिया कोई हमारा एक इंटीग्रल पॉइंट, उसको हम a मान लेंगे, ठीक है ना। लेट a बी एनी हमने कोई इसे एक पॉइंट मान लिया, ठीक है ना। तो अगर मैं f ऑफ a पे वर्क करूंगा, f ऑफ a, तो जहां x है वहां पे a आएगा, माइनस जहां पर ये a आएगा, है ना। तो आप देखिए a माइनस ये हमारा क्या, a इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा a पे एग्जैक्टली a वैल्यू है, इंटीग्रल पॉइंट पे, है ना। फंक्शनल वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं LHL पे वर्क करता हूँ, अगर LHL पे करता हूँ तो लिमिट हमने क्या मेंशन करना है, x टेंस टू a माइनस fx। अब समझेंगे यहाँ पे ये लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, x टेंस टू a माइनस, और हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस में मॉड, ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर a पुट करता हूँ तो ये हमारा a रहेगा, फिर माइनस। अगर मैं अब a माइनस यहाँ पुट करता हूँ तो a माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि एक x की वैल्यू a से छोटी है, a से छोटी होते ही क्या आ गया, a - 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये आपको a माइनस a प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, फंक्शनल पॉइंट 0 आया और LHL हमारा 1 आ गया, तो यहीं से डिसकंटिन्यूअस है। फिर भी आप RHL देख लेते हैं। अगर हम RHL पे वर्क करेंगे तो लिमिट कितना आपको आएगा, x टेंस टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, और इसके लिए फंक्शन हमारा सेम है, x माइनस में। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ a पुट करूँगा तो यहाँ a रहेगा, फिर ये माइनस है। अगर मैं यहाँ पे a पुट करूँगा तो a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, a सॉल्व करने पे 0। तो हमने क्या देखा कि हमारा LHL जो है, LHL इक्वल नहीं है किससे, RHL से, ठीक है। देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। Z फॉर इंटीजर का साइन है, तो ऑल इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20 है। 20 में हमें गिवन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में sin x प्लस 5, और एक क्वेश्चन पूछा गया क्या ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है x की वैल्यू पाई पे, हमें बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। इसे करने के आप 2 तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके लिमिटिंग वैल्यू से जो चेक करते हैं, है ना, f ऑफ पाई पे चेक करना है, इसके LHL पे करेंगे, इसके RHL पे करेंगे, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हो। और डायरेक्ट आप कैसे बताएंगे, जैसे कि fx इक्वल टू में हमारा क्या है, x स्क्वायर है, प्लस 5 को पहले लिख दो आप, और माइनस में sin x को आप यहाँ लिख दो। अब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये इतना पार्ट को अगर आप मान लो, सपोज आपने इसे gx मान लिया और इस वाले को आपने मान लिया hx, ठीक है ना। तो आप देखो gx फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन x के हर एक वैल्यू पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और ये hx हमारा क्या है, sin x है, और sin x भी अपने x के हर एक वैल्यू पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जब ये भी कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस, आप यहाँ मेंशन कर देना कि gx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये हमारा क्या है, साइन फंक्शन है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अगर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है तो बाय अलजेब्रिक मेथड आपको पता है, जब 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको माइनस करो तभी वो हमारा क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू पाई।
ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप खुद से मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लिमिटिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। अब हमें कहाँ पे वर्क करना है, x की वैल्यू पाई पे वर्क करना है, तो एफ ऑफ पाई पे काम करेंगे। जहाँ x है वहाँ पे आप पाई पुट कर दो, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे को रिजल्ट मिला पाई का स्क्वायर प्लस 5। LHL पे वर्क करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, ठीक है, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, और इसका फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब जहाँ पे ये सॉरी पाई है, ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे पाई पुट करो आप, तो ये पाई का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस में ये 5 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। RHL पे वर्क करते हैं, RHL पे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx, तो ये लिमिट आपका हो गया x टेंस टू पाई पॉजिटिव, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस 5, वैल्यू पुट कर दो, सेम आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप देखो LHL RHL फंक्शनल पॉइंट तीनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू पाई, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 21 है, और 21 में 3 पार्ट है, ABC है, और आपको इसमें डिस्कस करना है इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने इससे पहले वाले बताया था कि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी कर सकते हो आप, जैसे ये हमारा साइन एक्स है, ये हमारा कॉस एक्स है, तो आप लेट कर लो। अगर हमने साइन एक्स, तो सपोज हमने मान लिया एच एक्स, ये हमारा साइन एक्स है, क्लियर है, और जी एक्स को हमने मान लिया, कॉस एक्स को हमने मान लिया जी एक्स, जी एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है। तो आपको पता है कि एच एक्स हमारा जो साइन एक्स हमने लेट किया है और कॉस एक्स जो हमने जी एक्स लेट किया, ये दोनों आपस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपको यहाँ मेंशन कर सकते हो कि साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर है। अगर साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स दैट एच एक्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली आप यहाँ मेंशन कर दो कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो cos x भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एच एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बस सिंपल ऐसा लैंग्वेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लैंग्वेज यहाँ लिख दो। अगर ये दोनों हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे एफ एक्स इक्वल टू में हमारा क्या है, जी एक्स प्लस में एच एक्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इज अ कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों का सम हमारा एफ एक्स है, तो एफ एक्स भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली आप इसको मान लो जी एक्स, इसको मान लो एच एक्स, तो इन दोनों का माइनस भी कॉन्टिन्यूअस और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ लैंग्वेज में किया, लैंग्वेज में से कर दो आप, क्लियर है। अगर लैंग्वेज में नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ए ले लें, और ए लेने के बाद उसका लिमिटिंग वैल्यू से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बात नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 22 में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एक्स। तो हमें पता है कॉस एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। आप मेंशन कर देना इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड वाले पार्ट में कॉसेकेंट था, हमने इसको लेट कर लिया, हमने मान लिया कि एफ एक्स हमारा क्या, कॉसेक एक्स है। अब आ जाती है कॉसेक एक्स। आप कॉसेक एक्स को लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स, इसे लिख सकते हैं आप 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। इसे करना खुद से ही है, बस समझा देता हूँ। अब यहाँ देखिए 1 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन एक्स भी हमारा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, तो ये साइन एक्स जहाँ पे, ये साइन एक्स के प्लेस पे आपका 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, हमें देखना है कि साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है। तो आपको पता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि जो हमारा x होता है n पाई के मल्टीपल पे, n पाई के मल्टीपल पे क्या देता है, 0 वैल्यू देती है। इसका मतलब है, इसका आंसर अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको क्या लिखना है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट इसमें से माइनस कर देना पड़ेगा आपको n पाई, ठीक है ना। पाई के मल्टीपल पे क्या होता है, साइन की वैल्यू 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई या साइन 0, ये क्या होता है, वैल्यू 0 देता है। अगर यहाँ पे 0 आते ही हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। बस आप इतनी लाइन लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप यहाँ लिख देना 1 हमारा कॉन्टिन्यूअस है, साइन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है, बट इस वाली वैल्यू पे, इस वाले पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको रियल नंबर से माइनस ही कर दिया। सेम यहाँ पे है,
ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या कॉसिकेंट है, इसका हमारा क्या सेक एक्स हो गया। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाई कॉस एक्स। अब हमारे को क्या है यहाँ पे, ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, बट हमें चेक करना है कॉस कहाँ पे हमारा 0 आता है। तो cos x की वैल्यू जो है cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो कहाँ पे होता है, जब x हमारा क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये हमारा क्या होता है, 0 वैल्यू देता है। इट मीन्स दैट अगर इसकी वैल्यू भी लिखनी हो तो आप इसका भी आंसर क्या लिख सकते हो, ये थर्ड वाले का आंसर लिख सकते हो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस कर देना आपको कुछ नहीं, 2n+1 इंटू में पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे। क्लियर है। अब बात आती है कॉट की, तो कॉट हमारा क्या होता है, कॉट होता है cos x अपॉन sin x। सिंपलीफाई करने पे यही आएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है हर प्लेस पे, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है हर प्लेस पे, बट ये हमारा कहाँ क्यू के प्लेस पे है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे है। तो sin x हमारा जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सेम ये वाला हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये आप खुद से कर लेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लैंग्वेज में आप कर लें, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में भी आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ए मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड है, आप जिससे करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि अभी इससे पहले आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, हमने सब जगह बता चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, इसमें गिवन है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें इसमें चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, ओके। तो हमने देखा कि फंक्शन हमारा जो चेंज कर रहा है वो x पे चेंज कर रहा है, जो डेफिनेशन चेंज कर रहा है x पे चेंज कर रहा है। तो हमने क्या करना है, इसका LHS लेना है। पहले f ऑफ 0 पे वो काम करते हैं। f ऑफ 0 के लिए फंक्शन हमारा है x+1, तो 0+1 आपको कितना 1 हो गया। अब हमने करना है LHS पे, तो हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x के वैल्यू 0 छोटी है, फंक्शन हमारा ये है, और ये f(x) हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और हमारा फंक्शन क्या है sin x अपॉन में x है। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, आप बगल में आइडेंटिटी लिख देना। लिमिट, अगर हमारा लिमिट यहाँ पे सपोज थीटा टेंस टू 0 है और ये साइन थीटा अपॉन में थीटा है, तो वैल्यू कितनी होती थी 1, क्लास 11th में पढ़ा था आपने ये आइडेंटिटी, ठीक है। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे को हो गया 1, ठीक है। आप इसे लिमिट h टेंस टू 0 पे लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आती है RHL में क्या आपका लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा क्या है, x 0 से बड़ी है, फंक्शन है x प्लस का 1, आप 0 पुट करें 1। तो हमने देखा फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL सब की वैल्यू कितनी हो गई 1, और हमें फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी थी। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ऑल पॉइंट पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है। हमने यहाँ मेंशन कर देना है, बोलेंगे देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, हमारे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 24 है। 24 में हमारे को डिटरमाइन करना है कि x वाले 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि नॉट इक्वल टू के लिए हमारा ये फंक्शन है, इक्वल टू 0 के लिए हमारा 0 है। तो हमने f ऑफ 0 पे काम किया, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू हमारी 0 है। अगर हमने LHL पे काम करना है, क्योंकि नॉट इक्वल है, तो LHL RHL के लिए फंक्शन सेम होगा। तो हमने लगाया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसके लिए फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब समझेंगे यहाँ पे, अगर मैं x के लिए 0 पुट करूँ तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बात आती है, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो 0 का स्क्वायर, बट यहाँ 0 पुट करने पे 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। बट आप यहाँ देखें ना कि यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट 0 होगा। अगर इसमें कुछ और ऐड करना है आपको, तो हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन का जो वैल्यू होता है क्या होता है -1 से +1 के बीच में होता है। तो आप ऐसा कर दें, अगर 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर इंटू इसके प्लेस पे आप लिख देंगे एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। बस इतनी लैंग्वेज लिख दो आप, ठीक है। या आप लिख दो अब वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, लैंग्वेज अपने ऊपर जैसे लिख सकते हो आप लिख लो, है ना। अब 0 का स्क्वायर है, पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 हो गया हमारा। अब बात आती है RHL की। RHL में लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा सेम होगा x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पे 0 हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज आप यहाँ लिख देना, सेम लैंग्वेज आप यहाँ मेंशन कर देना, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने देखा 0
फंक्शन वैल्यू है, LHL वैल्यू भी 0 है और RHL की वैल्यू भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 सबकी वैल्यू 0 है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, x की वैल्यू 0 पे। लैंग्वेज आप यहाँ पे खुद से लिख लेंगे। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें चेक करना है 0 पे, यहाँ भी चेक करना है, तो हमने लिखना है एट x इक्वल टू 0। इसमें हमने f ऑफ 0 पे काम किया, f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी, माइनस का 1। अब हमने करना है LHL पे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन हमारा है sin x माइनस cos x। अगर मैं वैल्यू 0 पुट कर दूं तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सॉरी, cos 0 की वैल्यू होती है 1, बट पहले माइनस है तो ये माइनस का 1 हो गया। अब बात आती है RHL की, तो हमने पुट किया लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा है नॉट इक्वल टू के लिए LHL RHL दोनों ये है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, sin x माइनस में cos x। सेम हेयर 0 वैल्यू पुट करें, sin 0 0 होता है और cos 0 1, तो ये -1, तो ये माइनस का 1 हो गया। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, LHL हमारा इक्वल है RHL से और ये इक्वल है f ऑफ 0 से, सबकी वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे हमारा क्या कॉन्टिन्यूअस है। एक्चुअली हमारा ऑल रियल नंबर पे ही कॉन्टिन्यूअस है, बट आप 0 पे मेंशन कर दो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 26, 28, 29, 27 हमने इसलिए छोड़ दिया, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 27 आप खुद से कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे क्या है, इसमें आपको पहले से गिवन है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है अपने इंडिकेटेड पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू π/2 पे, यहाँ पे पाई पे, और उस क्वेश्चन में 5 पे। ये हमारा क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट है। इस पे पहले से मेंशन किया जा चुका है कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको वैल्यू की फाइंड करनी है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26 में आपको x जो हमारा है इक्वल नहीं है π/2 से, तो LHL के लिए RHL के लिए दोनों के लिए फंक्शन हमारा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे मर्जी आपकी है, आप LHL ले लो या RHL, कोई भी एक ले लो। अब दोनों भी लेंगे वैल्यू एक ही आने को है, ठीक है। तो जैसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/2 होगा। क्यों, एज इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये पहले से मेंशन किया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, ये आपस में इक्वल होंगे। अगर हमें LHL पे काम करते हैं तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx लिमिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट π/2 पुट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं π/2 पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नीचे में 0 और ऊपर 0, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ π/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो ये हमारा 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। जब 0/0 के फॉर्म में आता है तो आपको बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा x टेंस टू π/2 माइनस है, इसको h के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, h टेंस टू 0। और हमने क्या किया है कि π/2 माइनस मीन्स क्या कि x की वैल्यू π/2 से स्लाइटली छोटी है, और कितनी छोटी है, वो हमारा जो छोटी है वो इसको हमने h माना। इसको अच्छे से यहाँ पर समझिए। अब यहाँ देखिए π/2 माइनस का क्या मीनिंग होता है कि x की वैल्यू π/2 से छोटी है। तो हमने मान लिया कि x की वैल्यू जो π/2 से छोटी है वो हमारा -h छोटी है। क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू कहाँ टेंस कर रही है, π/2 पे। x हमारा टेंस कर रही है π/2 पे। अगर आप यहाँ π/2 पुट करेंगे तो π/2 इक्वल टू π/2 माइनस h, ये कैंसिल, h की वैल्यू कहाँ चली गई, 0 पे, ठीक है ना। देयरफॉर आप इसके बाद ये पार्ट लिख लेंगे ऐसे। तो लिमिट हमारा क्या, h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h, समझेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। तो अब यहाँ देखिए जहाँ पे x है, x जगह पे क्या है, π/2 माइनस h, तो हम x को क्या करेंगे, π/2 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। तो π/2 माइनस h और नीचे में हमारा पाई माइनस 2, x के प्लेस पे आपको आएगा π/2 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 के cos π/2 माइनस h होता है sin h। ये क्लास हमने पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 10th में भी पढ़ा था। ये -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस में आपको 2h हो गया। अब देखिए k/2 हमारा कांस्टेंट है, कॉमन ले लें आप, आपने k/,
यहाँ से आपने k/2 कॉमन ले लिया तो बचा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, इसकी वैल्यू होती है 1, k/2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आपको k/2 आ गया। LHL पे वैल्यू हमारी k/2 आ गई। अगर इसका आप RHL भी फाइंड करते हैं तब भी वैल्यू k/2 ही आता। ठीक है, अब हमारे कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL से इक्वल ऑलरेडी है ही है, और हम काम कहाँ पे करेंगे, x की वैल्यू π/2 पे। तो x की वैल्यू π/2 पे हमारी को वैल्यू 3 है। तो आप खुद बताइए हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो ये k/2 3 से इक्वल होगा, क्योंकि LHL हमारा इस वाले पार्ट से इक्वल है। तो आप यहाँ देयरफॉर लिख देंगे k/2 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हमें मिल गया 6, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। इसमें हमें काम करना है एट x इक्वल टू पाई। ठीक है ना, अब यहाँ पे LHL हमारा अलग है, RHL हमारा अलग है। ठीक है, और f ऑफ पाई पे हमारा फंक्शन ये है। तो यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे हमारा LHL जो है वो इक्वल है RHL से, इक्वल टू f ऑफ पाई है। अगर आप LHL पे वर्क करेंगे तो LHL मतलब x की वैल्यू पाई से छोटी है तो हमारा ये आएगा। तो आप यहाँ लिख दें लिमिट x टेंस टू, अगर हम x टेंस टू पाई माइनस fx, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, और fx हमारा है kx प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो k पाई प्लस 1 होगा। अगर हमने RHL पे काम करा या हमने LHL पे किया, अगर हम RHL पे काम करेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, आपको यहाँ पाई पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा x की वैल्यू पाई से बड़ी है cos x, वैल्यू पुट कर दें। cos पाई की वैल्यू होती है, डायरेक्ट कर देना, अगर मैं यहाँ cos पाई पुट करता हूँ, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 0 होता है, cos पाई की वैल्यू होती है -1। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर मैं f ऑफ पाई पे काम करता हूँ तो f ऑफ पाई सेम आएगा k पाई प्लस 1। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो हमारा k प्लस 1, k पाई प्लस 1 यहाँ भी है, k पाई प्लस 1 यहाँ भी, और -1, तो देयरफॉर k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1। अब 1 को शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी -2/पाई, आंसर है ना, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 29। इसमें आपको 5 पे चेक करना है। आप सेम लैंग्वेज मेंशन कर देना यहाँ पे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर LHL हमारा जो है इक्वल होगा RHL से, और इक्वल होगा f ऑफ 5 से। तो हमने काम करना है LHL पे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस के लिए फंक्शन हमारा क्या है, kx प्लस 1 है, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे 5k प्लस 1 हो जाएगा। RHL पे देखें लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव है, अब 5 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा है 3x माइनस 5, वैल्यू पुट कर दें तो 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। और अगर मैं f ऑफ 5 पे काम करता हूँ तो f ऑफ 5 पे वैल्यू कितनी आएगी, 5k प्लस 1। देयरफॉर हमारा 5k प्लस 1 यहाँ भी, 5k प्लस 1 यहाँ पे 10 है, तो 5k प्लस 1 इक्वल टू में 10। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू हो गई 9/5। ठीक है ना, प्लस 1 को माइनस किया तो 9/5 इज योर रिजल्ट। देखिए सिंपल क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जहाँ पे आपको ए बी या पी क्यू है ना, या के की वैल्यू ही वहाँ पे गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड हाई होंगे है ना, वो क्वेश्चंस उस टाइप के हम करेंगे। कमिंग वीडियो में हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 30 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये कॉन्टिन्यूस 2 पे भी है, 10 पे भी है, डेफिनेशन 2 पे भी चेंज कर रहा है और 10 पे भी चेंज कर रहा है, तो इन दोनों पे हमारा कॉन्टिन्यूस है और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले ए पे काम 2 पे काम करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, जैसे कि गिवन है कि हमारा कॉन्टिन्यूस है तो LHL RHL और f ऑफ 2 ये आपस में इक्वल होंगे। अगर हम f ऑफ 2 पे वर्क करते हैं तो x की वैल्यू 2 से इक्वल है, वैल्यू 5 है। अगर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट में काम करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, 2 माइनस पे हमारा फंक्शन कितना है, 5 है, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस हमारी वैल्यू 5, तो 5 हो गया हमारा। RHL पे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, तो देखिए 2 पॉजिटिव पे फंक्शन हमारा क्या है, ax प्लस b, यहाँ वैल्यू 2 पुट कर देते 2a प्लस b, x के प्लस पे हमने 2 पुट कर दिया तो 2a प्लस b है ना। देयरफॉर ये हमारा कंटिन्यूअस है
तो 2a प्लस बी इक्वल में आपको 5 हो जाएगा। अब बात करेंगे अब हम काम करेंगे x की वैल्यू 10 पे, एट x इज इक्वल टू 10 पे देखें आप, अगर हम f ऑफ 10 की बात करें तो f ऑफ 10 के लिए हमारा क्या है 21 है, और हम इसके बाद LHL पे काम कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस x की वैल्यू 10 छोटी है, फंक्शन हमारा ax प्लस बी है। आप fx लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे x प्लस बी लिख दें। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया हमने, इसलिए यहाँ पे x प्लस बी डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे fx लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप वो वैल्यू रखना, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये 10a प्लस बी, और इसका RHL लिमिट x टेंस टू और 10 पॉजिटिव के लिए हमारा 21 है, तो वैल्यू हमारे को मिल गई 21, ठीक है। और ये भी हमारा कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस होने पे देयरफॉर आपको 10a प्लस बी इक्वल टू 21 होगा, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। एक इक्वेशन आप इसे मान लें, आप सेकेंड इक्वेशन आप इसे कंसीडर कर लें। हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दें या सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दें, मर्जी आपकी है। सपोज हमने फर्स्ट माइनस में सेकेंड कर दी, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन हमारा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। माइनस कीजिए आप, b वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, माइनस करें, माइनस का 8a, और ये माइनस होने पे 28 से आप माइनस कर दो, ये 16, माइनस का 16 कैंसिल होने पे a की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू मर्जी आपकी है, किसी में पुट कर दो। सपोज हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, पुट इन फर्स्ट पुट करेंगे तो 2a हमारा 2 है, प्लस b इज इक्वल टू 5, तो हमारे को b की वैल्यू आ गई 1, तो हमारे को a और b की वैल्यू मिल गई है ना। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 31 है, और 31 में गिवन है f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। इसमें शो करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अब यहाँ पे देखिए cos x स्क्वायर, ये फंक्शंस ऑफ फंक्शंस हैं। चैप्टर 1 में आपने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़े होंगे, जब दो फंक्शन का, ठीक है, या दो से ज़्यादा फंक्शन का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू में cos x स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे हमारे को दो फंक्शन है, एक को हमने लेट कर लिया, हमने gx मान लिया cos x को, और hx हमने लेट कर लिया x स्क्वायर को। सबसे बड़ी बात ये आती है आपको कि सर हम कैसे समझेंगे कि हमें gx लेना है cos x और hx लेना है x स्क्वायर। अच्छा, ये gx hx तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ले सकते हैं। fx यहाँ पे गिवन है, fx छोड़ दें, आप यहाँ पे मान लें कुछ भी मान लें, px qx मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात ये आती है कि जो हमारा gx है हमारा cos x है, और hx हमारा x स्क्वायर लिया, वो हमने कैसे लिया और हमें कैसे समझ में आएगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमने इसे gx माना, इसे hx माना, तो g ऑफ hx, ठीक है ना। आप वहाँ गॉफ फॉक के फॉर्म में पढ़ रखे होंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस चैप्टर 1 में। तो ये g ऑफ hx जो है वो इक्वल टू हमारा है fx है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी हमें gx किसे लेना है और hx किसे लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए gx है और ये hx है, और हमने क्या लिखा, अगर gx हमने इसे माना, hx इसे माना, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे g ऑफ hx। तो g ऑफ hx का क्या मतलब हुआ, समझेंगे ध्यान से। g o हटने पे क्या होता है, ब्रैकेट लगता है, और ये hx हो गया, ठीक है। तो ये g हमारा है। अब बताइए hx हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर आ गया, क्लियर है। अब पूरी बात समझ में आपको आएगी। अब समझे यहाँ पे, अब ये देखिए gx है तो यहाँ cos x है, gx है तो ये cos x है, बट g यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, तो जहाँ पर x हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर। तो देखिए cos x स्क्वायर आ गया। प्रैक्टिस, नीट प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा हम कैसे क्या मानना है, क्लियर है। तो हमने, अगर मैं इसे hx मानता और इसे gx मानता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं h ऑफ gx। मर्जी आपकी क्या मानते हैं, बट यहाँ पे सही से हमें अरेंजमेंट करना होता है, क्लियर है। इसको हमने इक्वल टू fx माना है, तो देखिए वापस का fx आ गया आपका, है ना। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ को ब्रेक करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि आपको याद रहेगा, ये आपको cos x स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। इस साइड में आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखना है, हमें शो करना है ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखिए gx और hx इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, fx है। तो हमने ये लिखा है यार, gx इक्वल टू साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमें पता है साइन एक्स क्या होता है, अपने रियल नंबर पे ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है।
और ये हमारा एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी कॉन्टिन्यूस है क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने रियल नंबर पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। मतलब ये हमारे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे ये हमारा कॉन्टिन्यूस होगा एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए, आप हमने अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ा था कि हमें पता है एज वी नो दैट इफ टू फंक्शंस एफ एंड जी, आप एफ एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे जी एक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, हमने कॉन्टिन्यूस को CONT लिख के छोड़ दिया, पूरा कॉन्टिन्यूस लिखेंगे, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन एफ एक्स जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है, देन देयर कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन हमने जो बनाया था जी ऑफ एच एक्स कॉम्पोजिशन, इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी क्या होगा हमारा कॉन्टिन्यूस। अगर हमारा एक cos x कॉन्टिन्यूस है और ये हमारा एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों का कॉम्पोजिशन भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है कि इफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ कॉन्टिन्यूस, देन देयर कॉम्पोजिशन जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। हेंस जी ऑफ एच एक्स इज कॉन्टिन्यूस, दस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हमने जी ऑफ एच एक्स को ही क्या माना है, एफ एक्स माना है ना। तो ये अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है तो हमारा एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सेम यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए 32 में हमारा क्या गिवन है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप लैंग्वेजली इसे बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे, बस एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप एक बार आराम से समझ जाएंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। बस आपको यहाँ पे जी एक्स एच एक्स आप क्या मानना है ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 32 भी सेम है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू में क्या मॉडल में कॉस एक्स है, जब ये मॉडल्स में कॉस एक्स है तो जो हमारे यहाँ पे जी एक्स है, हमने जी एक्स को मॉड में एक्स माना और एच एक्स को कॉस एक्स माना। सेम चीज है सर, हम जी एक्स क्या माने, एच एक्स क्या माने, ठीक है। तो देखिए ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ में आ जाएंगे, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा जी ऑफ एच एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स होगा। अगर सपोज हमने जी एक्स माना मॉड में एक्स और एच एक्स माना कॉस एक्स, तो आपको पता है सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। जी एक्स हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स की जगह पे मॉडुलस में एक्स आएगा, और आपको पता है कि मॉडुलस जो हमारा फंक्शन होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। और एच एक्स को हमने माना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स भी हमारा ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो फिर लैंग्वेज लिखेंगे एज वी नो दैट इफ टू फंक्शंस एफ एक्स नहीं, यहाँ पे जी एक्स होगा। ये पहले वाले को हमने क्या माना है, जी एक्स, और ये हमारा एच एक्स है, ठीक है ना। इसे सही कर लीजिएगा। इफ टू फंक्शंस जी एक्स एंड एच एक्स बोथ कॉन्टिन्यूस, देन देयर कॉम्पोजिशन जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सेम चीज उसके लिए हम मेंशन कर देंगे और फिर लैंग्वेज वही लिख देंगे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसको भी चेक करवा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखें जी ऑफ एच एक्स है ना, तो जी ऑफ एच एक्स के लिए आपका यहाँ एच एक्स आएगा और एच एक्स को आपने क्या माना है, कॉस एक्स, तो जी और यहाँ पे आएगा आपको कॉस एक्स। अब देखें ध्यान से, जब हमारा जी एक्स है मॉड में क्या एक्स है, और बताइए जी के साथ यहाँ एक्स है, यहाँ पे जी के साथ कॉस एक्स, अगर यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिख दूँ तो मॉड में कितना आएगा, कॉस एक्स, देयरफॉर यहाँ क्या आएगा, मॉड में कॉस एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एच एक्स, इसी को सॉल्व किया ना हमने, जी ऑफ एच एक्स को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, और इसी को हमने क्या माना है, एफ एक्स माना है, और इसका इंडिविजुअल्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका कॉम्पोजिशन भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर इतनी बातें। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स है, जी एक्स को हमने साइन एक्स माना, एच एक्स को हमने मॉडुलस एक्स माना। क्लियर है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए सही से तो आप इसका रिवर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, जैसा उल्टा देखते हैं, इसका उल्टा हमारा क्या होगा, अगर हम सपोज हमें चेक करना है कि ये जो हमने बनाया है वो हमारा सही है गलत है, तो जैसे हमने जी ऑफ एच एक्स लिया है, क्लियर, जी ऑफ एच एक्स लिया है, तो अगर मैं इसी को एच ऑफ जी एक्स कर दूँ तो ये हमारा देखो गलत निकलेगा। एच ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, ये एच है और ये जी एक्स है। आप खुद देखिए जी एक्स हमारा क्या, यहाँ पे जी एक्स हमारा मॉड में एक्स है, तो यहाँ पे कितना आएगा, मॉड में एक्स आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे समझे, जब यहाँ पे हमारा एच एक्स है तो कॉस के एंगल में एक्स है, जो यहाँ पर है वो हमारा कॉस के एंगल में है, तो एच के साथ में यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है, तो आगे में कितना है, कॉस आएगा, जहाँ एक्स वहाँ पे क्या है, मॉडुलस में एक्स आ जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत तरीके से हमने इसे कॉम्पोजिशन किया, ठीक है ना। अगर इसी को हम जी ऑफ एच एक्स कर रहे थे तो हमारा सही था, तो देखो हमारा वापस का ये बन रहा था। क्लियर है। तो जब भी आप फॉर्म करें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। इसको मान लो ये हमारा जी एक्स है, इसको मान लो एच एक्स है, दोनों आपस में कॉन्टिन्यूस है, इसलिए ये हर पॉइंट पे हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा।
अगर हमें इसका फाइंड करना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस माइनस करेंगे, कॉन्टिन्यूअस से ही आपको आएगा। ठीक है, ये हमने अलजेब्रिक फॉर्म में पढ़ा था। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर fx और gx ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका सम fx प्लस में gx ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका माइनस में कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और इसका डिवाइड भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बस यहाँ पे ये याद रखना है कि इसके डिवीजन में gx के प्लेस में 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब में कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। बस करना ये चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्टिन्यूटी, इसे बहुत केयरफुली आप पढ़ेंगे, समझेंगे। सपोज आपको कहीं पे कोई डाउट हो गया है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, बैक जाएं, फिर से उस वीडियो को देखें, आपको श्योरली समझ में आएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले, सपोज कोई बच्चे क्या होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही देखते हैं और इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी का मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया है, तो अगर बाय द वे कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद फिर आप इसे देखें। ठीक है ना, श्योरली आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आप इसे नोट कर लीजिए।